बाबा, अब क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम अक्सर मुझसे यह प्रश्न पूछते हो। कभी कठिनाइयों में, कभी दुख के क्षणों में, कभी भविष्य की चिंता में यह सवाल तुम्हारे हृदय से निकलकर मेरी ओर आता है। बेटा सुनो, जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। संसार में कोई पत्ता भी हिलता है तो वो उसकी अनुमति से ही हिलता है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? भरोसा रखो, भय मत करो। जीवन में जब भी कोई संकट आता है तुम तुरंत घबरा जाते हो, मन में डर भर जाता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। पर याद रखो, यदि तुम मेरे शरण में हो तो कुछ भी समाप्त नहीं होता, बल्कि सब कुछ नए रूप से आरंभ होता है। डर वही करता है जिसे अपने गुरु और ईश्वर पर भरोसा नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो चिंता छोड़ दो, भविष्य की चिंता मत करो। अब क्या होगा, यह सवाल वास्तव में भविष्य की चिंता है। लेकिन बच्चों, भविष्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज तुम्हारा कर्तव्य है सच्चाई, श्रद्धा और सबूरी के साथ कर्म करना। तुम अपना काम करते जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जैसे नाव का खवैया नाव को पार लगाता है, वैसे ही मैं तुम्हारी नाव पार लगाऊंगा। दुख और सुख दोनों ही शिक्षा है। जब सुख मिलता है तो तुम खुश होकर मेरा धन्यवाद करते हो। जब दुख आता है तो तुम कहते हो, बाबा यह क्यों? बच्चे, सुख और दुख दोनों ही आवश्यक है। सुख तुम्हें आभार सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है। तुम्हारे दुख तुम्हारे पापों को धोते हैं। जैसे कपड़े को स्वच्छ करने के लिए उसे साबुन और पानी से बार बार धोना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए दुख की परीक्षा जरूरी है। भरोसा रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मैं देखता हूं। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, पर मुझे रास्ता साफ दिखाई देता है। इसलिए चिंता मत करो, तुम बस मुझे पुकारते रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अब क्या होगा, इसका उत्तर तुम्हारे कर्म में छुपा है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। अगर अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। इसलिए आज से यह ठान लो, किसी का बुरा मत करो, किसी से कटु वचन मत बोलो, भलाई करो, सेवा करो। यही बीज तुम्हें कल सुख और शांति देंगे। मैंने तुमसे केवल 2 बात मांगी है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब मुझ पर, अपने गुरु पर और परमेश्वर पर अटूट विश्वास। सबूरी का मतलब सही समय की प्रतीक्षा। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, पर बेटा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो तुरंत देना हमेशा सही नहीं होता। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को हर चीज तुरंत नहीं देती, उसी तरह मैं भी समय देखकर ही तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जब मन परेशान हो, जब राह समझ ना आए, जब दिल बेचैन हो, तो बस मेरा नाम लो, ओम साई राम। यह नाम ही तुम्हें शांति देगा। यह नाम ही तुम्हारे संकटों को काटेगा। यह नाम ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। अंतत क्या होगा बच्चे? अंतत वही होगा जो ईश्वर को स्वीकार है। पर याद रखो, ईश्वर का निर्णय हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। आज भले ही कठिन लगे, पर कल
जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ। मेरा अंतिम संदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठे, बाबा अब क्या होगा, तो मेरे उत्तर को याद रखना। अब वही होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें परमेश्वर के ओर निकट ले जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, श्रद्धा और सबूरी अपनाओ और बस भक्ति में लगे रहो। मेरे बच्चों, जीवन की हर परिस्थिति में याद रखो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हो चुका है उसका भी कारण अच्छा ही था। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस मेरा नाम लो और आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। ओम साईं राम।